हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसे हम लोग बोलते हैं टाइट्रेशन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये टाइट्रेशन जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो टाइट्रेशन के बारे में समझते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले हमारे पास ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जनरली आपके जो टीचर्स हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और होता क्या है कि इसकी जो कंसंट्रेशन है, यानी कि ये हमने किस कंसंट्रेशन का बनाया है ये हम ही जानते हैं, लेकिन करना क्या होता है, आप लोगों को इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी होती है। और कैसे करते हैं, उसके लिए क्या है कि आप लोगों को ना दो सॉल्यूशन बनाने होते हैं, जिसमें से आपको तो एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे कि मान के चलो कि किसी स्टूडेंट्स को ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन मिल सकता है, तो ये ऑक्सैलिक एसिड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन M/20 है। तो M/20 का आपने एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है। बनाने का टेक्निक मैं आपको बता दूं कैसे बनाते हैं। तो हमने पहले से बना के स्टोर किया हुआ है ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन। दूसरा जो है एक और होता है हमारे सॉल्यूशन जो कि है मोर सॉल्ट। तो हमने मोर सॉल्ट का सॉल्यूशन भी यहाँ पे बना के रखा हुआ है, जिसकी कंसंट्रेशन भी M/20 है। ठीक है, तो प्रोसीजर ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे कि ये मोर सॉल्ट है ना, तो मोर सॉल्ट एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है हमारे लिए, है ना। और जो ऑक्सैलिक एसिड है ये हमारे लिए अननोन सॉल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन की हेल्प से इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करेंगे बाय ए रेडॉक्स रिएक्शन, और इसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, या फिर हम लोग बोलते हैं टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन करने से पहले हम ये जानेंगे कि हमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स और एपरेटस चाहिए होंगे जिससे कि हम टाइट्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा M/20 कंसंट्रेशन का मोर सॉल्ट सॉल्यूशन, जिसे फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन भी कहते हैं। दूसरा हमें चाहिए होगा अननोन सॉल्यूशन पोटेशियम परमैंगनेट का। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ एपरेटस चाहिए होंगे, जैसे कि सबसे पहले और मेन जो एपरेटस होता है वो ये होता है, ये एक 50 ml की ब्यूरेट है, इसे ब्यूरेट बोलते हैं। ब्यूरेट की जो क्वांटिटी है ओवरऑल 50 ml होती है। यहाँ पे 0 से लेकर के 50 तक यहाँ पे इसकी क्वांटिटी होती है। ये इसका नोजल होता है जिसे हम यूज़ करके और टाइट करके इसमें जो सॉल्यूशन भरा जाता है उसके फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ब्यूरेट। अब ब्यूरेट को एक इस वर्टिकल स्टैंड में हमें यहाँ पे फिट करना होता है। तो ये हमारा ब्यूरेट को हैंग करने वाला, स्टैंड करने वाला ब्यूरेट स्टैंड है। अब ब्यूरेट स्टैंड में आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे हमने ये वाइट ग्लेस ये टाइल्स पहले से इसमें फिटेड है ऑलरेडी। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, एक हमें दो बीकर चाहिए होंगे, एक 250 ml बीकर और एक 100 ml बीकर, दो बीकर चाहिए होंगे। एक हमें फनल चाहिए होगी और एक हमें चाहिए होगी पिपेट। तो ये हमारे पास पिपेट है, 20 ml की पिपेट है, और एक हमें चाहिए होगा कोनिकल फ्लास्क। तो इतने हमें एपरेटस की आवश्यकता होगी। वंस अगेन, कोनिकल फ्लास्क, ठीक है, 20 ml पिपेट, ब्यूरेट चाहिए होगा, फनल चाहिए होगी और दो बीकर चाहिए होगी। ठीक है, और ये दो सॉल्यूशन चाहिए होंगे। तो अब हम टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो टाइट्रेशन करने का रूल नंबर 1, जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी होती है उसको तो हम लेते हैं ब्यूरेट के अंदर, क्लियर है। और जिस सॉल्यूशन की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं उसको लेंगे हम लोग कोनिकल फ्लास्क के अंदर। तो ब्यूरेट के अंदर कौन सा सॉल्यूशन जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट, और मोर सॉल्ट कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपका कोनिकल फ्लास्क के अंदर। ठीक है, सो लेट शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक बड़ा कंटेनर होगा जिसके अंदर KMnO4 सॉल्यूशन है, उसका थोड़ा सा अमाउंट एक बीकर में ले लेंगे। तो हमने बेटा बड़े कंटेनर से पोटेशियम परमैंगनेट को एक छोटे कंटेनर के अंदर, बीकर के अंदर ले लिया है, जिसका कलर आप देख पा रहे हैं डार्क पिंक है, जिसे हम वॉयलेट कलर सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको आपको पता है कि ब्यूरेट के अंदर लेना है, तो हमने ब्यूरेट ले लिया। ब्यूरेट में ये सॉल्यूशन यहाँ पे डालना है, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि इसके नोजल को यहाँ पे टाइट कर दें। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा कि इस ब्यूरेट को ना रेंज करना है। पानी के साथ पहले भी मैंने रेंज कर रखा है, अब हम KMnO4 रेंज करेंगे। ठीक है, तो KMnO4 इसमें डालेंगे थोड़ा सा, हमने यहाँ पे KMnO4 डाल दिया है। ठीक है, अब इस KMnO4 के साथ यहाँ पे अपने थंब का यूज़ करते हुए इसको जो है वो रेंज करेंगे इस तरह से। 2 से 3 बार यहाँ पे रेंज करना होता है। अब यहाँ पे जो वेस्ट जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग यहाँ पे नीचे से एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे। तो हमने यहाँ पे बीकर ले लिया और जो वेस्ट KMnO4 सॉल्यूशन है उसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे बाहर। ठीक है, आप इस प्रोसीजर को 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एक बार भी करते हैं तो भी काफ़ी है।
अब हम क्या करेंगे, कम्प्लीटली जो यहाँ पे 0 ml का जो मास होता है वहाँ तक KMnO4 इसमें हम यहाँ फिल कर देंगे। जब फर्स्ट टाइम इसमें फिलिंग करते हैं तो 0 लेवल का जो मास होता है उससे ऊपर करते हैं और फिर उसमें से जो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन होता है उसे हम लोग बाहर करते हैं और फिर करेक्टली 0 तक देखेंगे। इस तरह से पैरेलल देखेंगे और सॉल्यूशन को डाउनवर्ड जाने देंगे और जैसे ही सॉल्यूशन का जो लोअर मिनिस्कर वो 0 पे आ जाएगा, 0 की रेटिंग पे आ जाएगा, तो फिर हम इसे यहाँ पे रोक देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे 0 ml तक आ गया और अब क्या करेंगे, इस ब्यूटेट को ना इस ब्यूटेट स्टैंड के अंदर ना वर्टिकली हैंगिंग कर देंगे। ठीक है बेटा, तो एक सिस्टम हमारा तैयार हो गया। ये जो फनल होती है, इस फनल को हम यहाँ लगा लेते हैं एयर प्रेशर को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए। अब क्या करेंगे, हमें चाहिए होगा कोनिकल फ्लास्क और हमें चाहिए होगा हमारा सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जो कि किसका है, मोर सॉल्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो मोर सॉल्ट सॉल्यूशन यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है। इसको एक छोटे से फ्लास्क में ले लीजिए, बीकर में ले लीजिए। तो बच्चों, हमने यहाँ पे बीकर के अंदर अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लिया है जो कि मोर सॉल्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम पिपेट का यूज़ करना सीखेंगे। पिपेट जो है वो 20 ml क्वांटिटी की है, तो 20 ml की भी होती है, 25 ml की भी होती है और इसमें यहाँ पे एक कट मार्क होता है। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे, जैसे कि यहाँ पे कट मार्क मुझे दिख रहा है, तो आप भी जब इसे ध्यान से देखोगे, हो सकता है कि आपको यहाँ वीडियो में ना दिख रहा हो, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि कट मार्क होता है जो कि बताता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो क्वांटिटी है ना वो 20 ml। अब हम क्या करेंगे, ये जो मोर सॉल्ट जो हमने लिया है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, इसको इसे मेजर करेंगे पिपेट से और फिर कोनिकल फ्लास्क के अंदर इसे डालेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी। एक रूल होता है कि जो पिपेट है ना, इसकी ये वाली जो निब जो होती है, इसकी ये जो आपको बीक जो दिख रही है वो बॉटम तक जानी चाहिए, इस बीकर के बॉटम तक। ठीक है, तो बीकर के बॉटम तक ले जाएंगे और फिर सॉल्यूशन को जो है वर्टिकली जो है शक करेंगे कंट्रोल इनहेलेशन के साथ। ठीक है, और जो कट मार्क है उसे ऊपर तक ले जाएंगे। तो बच्चों, हमने यहाँ पे कट मार्क से ऊपर तक इसमें सॉल्यूशन फिल कर दिया है और ये वाली जो फिंगर होती है, इस फिंगर से इसको प्रेशराइज कर दिया है। इसको ऐसे ऊपर उठाना नहीं है, बॉटम में ही रखना है और फिंगर के प्रेशर को थोड़ा सा धीमा करेंगे जिससे कि वाटर लेवल डाउन होगा और कट मार्क तक आने की कोशिश करेंगे और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे कट मार्क तक एग्जैक्टली 20 ml हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर लूज कर रहे हैं, वाटर लेवल डाउन हो रहा है बेटा, और अभी एग्जैक्टली 20 ml तक आ गए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये ले जाने के बाद हम यहाँ पे इसमें डालेंगे कोनिकल फ्लास्क में। क्लियर है, जैसे ही इसमें चला जाएगा तो फिर इसके अंदर एक लास्ट ड्रॉप रह जाती है, तो एयर पोर करेंगे तो लास्ट ड्रॉप भी इसके अंदर निकल जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है कि ये जो हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कोनिकल फ्लास्क के अंदर ले लिया है, अब इसमें हम लगभग हाफ टेस्ट ट्यूब ऑफ डाइल्यूट टेस्टोस्टेरोन ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास डाइल्यूट टेस्टोस्टेरोन है और एक टेस्ट ट्यूब ले लिया हमने, तो डाइल्यूट टेस्टोस्टेरोन लगभग हाफ टेस्ट ट्यूब यहाँ पे लेंगे और हाफ टेस्ट ट्यूब ऑफ डाइल्यूट टेस्टोस्टेरोन इसके अंदर हम लोग डालेंगे। ठीक है, डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, वाइट प्लेस टाइप क्लीन होनी चाहिए जिससे कि आप एंड पॉइंट को नोटिस कर पाओ। ये एंड पॉइंट क्या होता है, अब ये सॉल्यूशन कैसा है, ट्रांसपेरेंट है ना, तो जब आपको पेल पिंक कलर सॉल्यूशन मिलेगा ना तो उसे बोलते हैं एंड पॉइंट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस कोनिकल फ्लास्क को इस स्टैंड के नीचे यहाँ पे वर्टिकली इन करेंगे। ठीक है, इन करने के बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड से इसके नोजल को लूज करेंगे और इसके सॉल्यूशन को गिरने देंगे और यहाँ पे कितने रीडिंग के बाद यहाँ पे पेल पिंक कलर आता है वो यहाँ पे नोटिस करेंगे। ठीक है, सो लेट रीडिंग। तो हमने सॉल्यूशन को यहाँ पे लूज किया तो देखो सॉल्यूशन जा रहा है
लेकिन आप नोटिस करो बॉटम में देखो कि सॉल्यूशन जैसे ही पिंक कलर सॉल्यूशन की जो ड्रॉप है और वो बॉटम में जाती है तो वहाँ पे वो कैसा हो रहा है, कलर डिसअपियर होता जा रहा है। ठीक है, अब इसकी स्पीड थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अभी भी आप कंटिन्यू देखोगे कि यहाँ पे सॉल्यूशन बॉटम में जाने के बाद वो कैसा हो रहा है, डिसअपियर होते जा रहा है। और आप इस कंटिन्यू फ्लो को जाने देंगे और ये नोटिस करेंगे कि किस पॉइंट पर जाकर के सॉल्यूशन कैसा है, परमानेंटली पिंक हो जाएगा। अभी देखो कंटिन्यू जो है इतना सॉल्यूशन डालने के बाद भी अभी भी जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। तो पेल पिंक आने तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो देखो बेटा, आपने देखा कि यहाँ पे पेल पिंक कलर सॉल्यूशन आपको यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो पेल पिंक कलर सॉल्यूशन आ जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एंड पॉइंट। अब ये पेल पिंक आने के लिए हमने कितना यहाँ पे KMnO4 यूज़ किया है उसकी रीडिंग हम लोग यहाँ पे देखेंगे यूनिट के अंदर। तो मैं देखता हूँ मेरी रीडिंग जो है कितनी है। मेरी जो रीडिंग है ना वो 11.2 यानी कि 11.2 ml हमने KMnO4 यूज़ किया इसे पेल पिंक आने तक, यानी कि इसकी जो रीडिंग है वो 11.2 है, जिसे हम लोग पेपर पर नोटिस कर लेंगे। क्योंकि फर्दर यही एक्सपेरिमेंट आपको 2 से 3 बार करना होता है जब तक कि आपकी 2 से 3 कॉन्कार्डेंट रीडिंग नहीं आ जाती है। ठीक है, तो एक बार इसी सेम एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट करेंगे। अब क्योंकि 11.2 एक रफली आइडिया है तो हम लोग क्या करेंगे कि 11 के पास जाने पर ये जो फ्लो है ना इसको थोड़ा सा स्लो कर देंगे। क्लियर है ना? सो लेट डू, इस सॉल्यूशन को बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसीजर करेंगे। क्या करेंगे, कोनिकल फ्लास्क के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मोर सॉल्ट का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डालेंगे। ठीक है, सो लेट डू, पिपेट लेंगे और इसे शक करेंगे सॉल्यूशन को। इस जो हमारी पिपेट होती है इसको ऊपर नहीं उठाना है, बॉटम में रख देना है। प्रेशर बस लॉस करेंगे, प्रेशर लूज करेंगे तो आप देखोगे वाटर लेवल डाउन होगा। वाटर लेवल डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीज होने के बाद ये पहुंच गया 20 ml तक। ठीक है, अब इसको यहाँ से ले जाने के बाद कोनिकल फ्लास्क के बॉटम में ले जाएंगे और वहाँ पे से छोड़ देंगे। अब एक एयर ब्लोन करेंगे तो लास्ट ड्रॉप भी निकल जाएगी। उसके बाद इसमें डालने वाले हैं हाफ टेस्ट ट्यूब ऑफ डाइल्यूट टेस्टोसोल। तो ये डाइल्यूट टेस्टोसोल है, कोनिकल फ्लास्क के अंदर डालेंगे। ठीक है, इसे फिर से वर्टिकली इन करेंगे। वाइट ग्लेज टाइल्स क्लीन होनी चाहिए ताकि आप उसे देख पाओ कि एंड पॉइंट जो है वो कितने ml पे आ रहा है। ठीक है, तो लेट्स डू अगेन। अब फिर से वही करेंगे, हम लोग सॉल्यूशन को यहाँ पे लूज करेंगे। अब 11.2 था तो 11 का 2 टाइम्स करेंगे तो 22 के बाद रीडिंग को स्लो कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वो 11 के आसपास आएगी तो 11.2 कंज्यूम हो चुका है। नेक्स्ट 11 करेंगे तो 22 के पास पहुँच जाएगा, तो वहाँ पे 22 के पास रीडिंग को थोड़ा स्लो कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू कर रहे हैं। आप देखोगे सॉल्यूशन का जो कलर है वो डिसअपियर होते जा रहा है। एक लास्ट ड्रॉप का इंतजार करेंगे जिससे कि परमानेंट पेल पिंक कलर सॉल्यूशन मिलता है। अभी भी डिसअपियर होते जा रहा है बच्चों, देखिए फिर से जो है परमानेंटली पेल पिंक कलर सॉल्यूशन आ गया है और इसी को बच्चों बोलते हैं द एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट अगर पूछते हैं टीचर तो एंड पॉइंट क्या होता है, तो एंड पॉइंट होता है परमानेंट पेल पिंक कलर सॉल्यूशन होता है। रीडिंग को नोटिस करेंगे, रीडिंग कितनी है, तो रीडिंग है बेटा हमारे पास 22.5 है, यानी कि 11.3 ml हमने यूज़ किया है। अगर ये जो एक दो ड्रॉप यहाँ पे पहले से ही बाहर गिर रही हैं क्योंकि यहाँ पे नोड थोड़ा सा लूज है, तो 11.2 ही हम इसे फाइनल रीडिंग मानेंगे। ठीक है, 11.2। तो हमने देखा कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे टाइट्रेशन करते हैं। 11.2 रीडिंग हमारी फिक्स रीडिंग हो गई, 2 से 3 बार करेंगे तो यही रीडिंग लग जाए, जिसे बोलते हैं कॉन्कार्डेंट रीडिंग।
तो टाइट्रेशन में फाइनल रीडिंग निकाल लेते हैं और फाइनल रीडिंग के बाद हम लोग कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन टेबल जो होती है उसमें हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल रीडिंग 0 ml लेंगे और फाइनल रीडिंग कितनी लेंगे 11.2 लेंगे। फिर से हम लोग करेंगे इनिशियल रीडिंग क्या लेंगे 11.2 लेंगे और फाइनल रीडिंग जो रहेगी हमारे पास 22.2 आ जाएगी या 22.4 करेंगे या 22.5 भी कर सकते हो। फिर से सेम वॉल्यूम के साथ आप 2 से 3 बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर सकते हो और ऑब्जर्वेशन टेबल बना लोगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूँ।